सुप्रभात दोस्तों। मैं लेकर आई हूँ आज एक कविता जिसका नाम है मैं अकेला। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी गई कविता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में हम थोड़ा पहले ही जान चुके हैं। अब हम ये देखते हैं कि इनका जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा संघर्षमयी रहा है। बचपन में 3 वर्ष की उम्र में ही इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी और इनके पिता ने इनका लालन पालन किया। इनकी जो पढ़ाई है वो भी बड़ी कठिनाइयों से पूरी हुई। इनकी बेटी की मृत्यु भी बहुत ही जल्दी हो गई थी और ये अकेले रहकर ही अपनी ज़िंदगी इन्होंने जी है। और यहाँ पर जो ये कविता लिखी है ये उन्होंने अपनी वृद्धावस्था के समय को ध्यान में लेकर लिखी है। और उस समय जो शारीरिक परिवर्तन उनको हो रहे थे और जो उनको अकेलेपन का सामना करना पड़ रहा था उसका वर्णन उन्होंने इस कविता में किया है। यह कविता 1940 में लिखी गई थी। ये कविता उनके एक गीतात्मक कविता है जो कि उनके निजी अनुभव पर आधारित है। उन्होंने इसके अंदर अपनी जो है वृद्धावस्था का वर्णन किया है। जवानी में वो बहुत ही खोजपूर्ण व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे जिसके कारण उन्हें लोग महाप्राण, दारागंज का संत और दीनों का मसीहा के नाम से जानते थे। वे ओजपूर्ण कविताएं लिखते थे क्योंकि वे विद्रोही चेतना के कवि थे, तो वो संघर्ष और क्रांति से जुड़े हुए जीवन मूल्यों के प्रतीक भी रहे हैं। परंतु जब वृद्धावस्था आई तो उन्होंने जो है अकेलेपन का अनुभव किया। उनको जो है एक तरह से अंदर से बहुत ही अकेलापन महसूस हुआ। उस बात को उन्होंने इस कविता में लिखा है। यहाँ पर ये जो कविता है ये करुण रस में लिखी हुई कविता है और खड़ी बोली का इसमें प्रयोग हुआ है। 1940 में ये कविता लिखी गई थी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। मैं अकेला देखता हूँ आ रही मेरे दिवस की सांध्य बेला। मैं अकेला। यहाँ पर जो कवि हैं वो कहते हैं कि मैं अकेला, मैं जो है इस समय अकेला हूँ। मतलब वृद्धावस्था की बात हो रही है, उनके सारे लोग उनको छोड़कर जा चुके हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं बहुत ही इस समय में बहुत ही अकेला हूँ और देख रहा हूँ कि मेरे जीवन की सांध्य बेला, सांध्य बेला मतलब मेरे जीवन का जो अंतिम समय है, मेरे जीवन में मुझे मेरे जाने का अवसान का जो समय है वो नज़दीक आ रहा है क्योंकि मेरी जो है उम्र धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। और यहाँ पे उन्होंने जो है वृद्धावस्था में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। उनके जो वृद्धावस्था के जो लक्षण हैं वो उनके चेहरे पर दिखाई पड़ने लगे थे। इस बात की वेदना जो है वो कवि को है। कवि कहते हैं कि वो अकेले हैं। वे कहते हैं कि उनका जो जीवन है इस समय बहुत ही ज़्यादा अकेलेपन का अनुभव कर रहा है। आगे क्या कहते हैं वो? आगे कहते हैं पके आधे बाल मेरे हुए निष्प्रभ गाल मेरे, चाल मेरी मंद होती आ रही हट रहा मेला। मैं अकेला। अब देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि अपनी जो वृद्धावस्था है उसमें जो परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि पके आधे बाल मेरे, मेरे जो बाल हैं वो पक चुके हैं। कुछ बाल जो हैं जो पहले काले बाल होते थे अब जो है मेरे बाल बिल्कुल पक गए हैं, सफ़ेद हो गए हैं। हुए निष्प्रभ गाल मेरे, जवानी में जो मेरे चेहरे पर चमक होती थी वो चमक अब ढल चुकी है, अर्थात मेरे चेहरे पर अब झुर्रियाँ पड़ गई हैं। चाल मेरी मंद होती आ रही, पहले मैं बहुत तीव्र गति से सारे कामों को कर देता था, हर जगह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाता था, अब हमेशा ऊर्जा से परिपूर्ण रहता था। परंतु अब जो है मेरी चाल बहुत ही धीमी होती जा रही है, मुझे चलने में कठिनाई का अनुभव हो रहा है। और अब क्या हो रहा है? हट रहा मेला। पहले जहाँ लोग मेरे साथ रहते थे, मैं हमेशा लोगों से घिरा रहता था क्योंकि उन्हें मुझसे भी काम पड़ता था तो मैं उनके हर काम को कर देता था। परंतु आज मैं खुद ही सामर्थ्य नहीं हूँ, मेरे जो शरीर है मेरा साथ देना छोड़ रहा है। तो ऐसे समय में हट रहा मेला मतलब जो लोग थे वो धीरे धीरे करके मुझसे दूर होते जा रहे हैं, लोगों ने मेरा जो साथ देना है वो छोड़ दिया है। आगे क्या कहते हैं? आगे कह रहे हैं जानता हूँ नदी झरने जो मुझे थे पार करने, कर चुका हूँ हंस रहा यह देख कोई नहीं भेला, मैं अकेला। अब देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं कि मैं जानता हूँ,
जानता हूँ मतलब मुझे पता है मेरे जीवन के जो उद्देश्य थे, नदी झरने का तात्पर्य यहाँ से है कि जीवन में जो भी संघर्ष करने थे, जो काम करने थे, वो सारे के सारे काम मैं कर चुका हूँ जो मुझे थे पार करने, क्योंकि मुझे जो है उन उद्देश्यों को पूरा करना था, उन संघर्षों को पूरा करना था जो कि मैंने कर लिया है। और अब इस समय मैं वृद्धावस्था में आ चुका हूँ, कर चुका हूँ, हंस रहा है यह देख कोई नहीं भेला। परंतु अब जो है, अभी तक तो मैंने सारे अपने कर्तव्यों का पालन कर लिया था और मैं जो है कभी भी किसी कष्ट से बिल्कुल भी दुखी नहीं हुआ था। परंतु अब जीवन का जो संघर्ष है वो पूरा होने के बाद अब मुझे ऐसा लगता है कि बिना सहारे के मुझे इस स्थान को छोड़कर चले जाना होगा। और हंस रहा है, और मेरे पास जो है मैं इतनी खुद हंस रहा हूँ अपने ऊपर कि अपने जीवन के सारे संघर्षों को पार करने के लिए तो मेरे पास साधन उपलब्ध थे, मैं उन्हें पार कर पा रहा था। परंतु इस वृद्धावस्था को पार करने के लिए मेरे पास कोई नहीं भेला, कोई भी नाव नहीं है, मतलब कोई भी सहारा नहीं है कि मैं इस वृद्धावस्था को पार कर सकूं। तो यहाँ पर जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, अपनी वृद्धावस्था के समय एक तरह से जो निराशा वाला जो जीवन होता है उसको देख रहे हैं, अपने एकाकीपन को ढूंढ रहे हैं। एक तरह से वो बिल्कुल अपनी पुरानी बातों को याद करते हुए ये सब कुछ सोच रहे हैं कि किस तरह से इस संसार में व्यक्ति अंत समय में हमेशा ही अकेला रहता है। और ये जो कविता है, ये कौन सी कविता है आपकी? करुण रस से भरी हुई कविता है। आशा है आपको ये कविता समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और मेरे चैनल को शेयर भी कीजिए। साथ ही कमेंट कीजिए कि आप लोग किस प्रकार की कविताओं पर वीडियो पाना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।